हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। शायद 19/8/2026 को सुनवाई न होने के कारण हमारे बैंक पेंशनर्स में निराशा दौड़ी। उसका मैंने कुछ यहाँ वीडियो बनाए। निराश तो हम भी थे, लेकिन शायद मेरे जो व्यूअर्स थे उनमें एक आभास चला गया कि शायद मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इनके दबाव के आके आके अपने चैनल को बंद कर दें। और ख़ास करके बैंकर्स का एक ही तर्कयुक्त और लॉजिकल सूचना देने वाला चैनल है जिसको हम इंटरप्रेट करके आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपको पता होगा कि लगभग 1.5 साल पहले लोगों में यही व्याप था। फंड थ्योरी के किस्से आते थे, उनका कैलकुलेशन आते थे, और हमारा कोई प्रोविज़न नहीं है पेंशन अपडेशन का। आईबीए ने कहा, बैंकों ने कहा, यूएफबीयू ने कहा, राज्यसभा लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने कहा, सब कुछ कहा। जब इनके चारों ओर से दरवाजे घिर गए, ये कहीं के भी नहीं रहे, इनके सारी पोल पट्टी खुल गई, तो मेरे चैनल नहीं खोली। आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं और हम चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि हम जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं हमें ऐसा लगता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के दबाव में है या मिली हुई है। हमें कोई कहने में शक नहीं होता कि 5/2/2026 को जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, उसके बाद अब तक जजमेंट आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। एनीवे, हमको सबको अधिकार है अपने तरीके सोचने का, अपनी बात कहने का, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि हमारे केस की सुनवाई होगी और जल्दी फैसला आएगा। हो सकता है एक इस प्रकार की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही हो जैसे एलआईसी के साथ हुआ कि जब उनका फाइनल वर्डिक्ट आने वाला था, बेंच चेंज हो गई। ये भी एक कारनामा हो सकता है और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो जुडिशियरी है, जिसे स्वतंत्र कहा जाता है, निष्पक्ष कहा जाता है, न्याय के लिए माना जाता है, न्याय का मंदिर माना जाता है सुप्रीम कोर्ट, वहां आघात पहुंचेगा। और काफ़ी बातें हैं, हमने वीडियो बनाए, लोगों की बातें आप तक पहुंचाई, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। और यूट्यूब में एक सिस्टम है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स होते हैं लोगों के, जो कनेक्टेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से, लीगल राइट से, और सिटीजन्स के जो राइट है उनसे, उनका एक समरी बन करके हमारे पास आ जाता है। आखिरकार हमारे बैंक पेंशनर 19/8/2026 को जो सुनवाई नहीं हुई उसके बारे में क्या सोचते हैं, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। द रिसेंट पोस्टपोनमेंट ऑफ द पेंशन अपडेशन हियरिंग। पेंशन अपडेशन की जो हियरिंग हुई अभी 19 तारीख को, जो स्थगित हो गई थी, पोस्टपोनमेंट हो गया था, हैज कॉज्ड वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट। उसने बहुत बड़े एरिया में होकर के डिसइल्यूजनमेंट, एक संदेह पैदा कर दिया है एमोंग बैंक पेंशनरों में एक प्रकार का डिसइल्यूजनमेंट हो गया है। यदि किसी संस्था के प्रति वहाँ के सिटीजन्स में डिसइल्यूजनमेंट पैदा हो जाए तो उस संस्था की गरिमा, उसकी इमेज, उसकी पॉपुलैरिटी सारी खत्म हो जाती है। और ये डिसइल्यूजनमेंट किसके प्रति हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लोग सोचते हैं कि बार बार तारीख देना, इवन 101 नंबर पर आना या 102 नंबर पर आना या स्पेशल बेंच बनाना, किसी में भी इसका फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा है। ये बहुत परेशान है। लोगों ने यहाँ तक कह दिया यदि इसको नहीं करने का है तो फिर इसको डिसमिस कर दें, फिर हमारा कोई ऐसी आशा ही नहीं रखें। लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फेथ इन द जुडिशियल प्रोसेस एंड सस्पिशंस ऑफ सिस्टमेटिक डिलेज। और इस डिसइल्यूजनमेंट ने लोगों में बहुत ज़्यादा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें अविश्वास पैदा कर दिया है। लोग अब सोचने लगे हैं कि हम जुडिशरी का विश्वास करें या नहीं करें। ये तो पहले ही था तारीख पे तारीख, और उसके बाद पार्ट हर्ड केस कई महीनों से लटका हुआ है, उसका डिसीजन नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस सिस्टम में हम विश्वास करते हैं उस सिस्टम में हमें कैसे विश्वास करें। जुडिशियल एंड गवर्नमेंट स्केप्टिसिज्म फ्रीक्वेंटली। लोगों ने बोला कि जुडिशियरी और गवर्नमेंट आज दोनों में 60 गांठ हो चुकी है।
A large majority of viewers express a profound loss of trust in the Supreme Court, alleging that the repetitive date on date adjournment are a result of a nexus between the government IBA and the judiciary to deliberately stall the case. लोग ये सोचने में मजबूर हो गए हैं कि बार बार डेट बदलते हुए आईबीए गवर्नमेंट और जुडिशरी में कोई नेक्सस है, कोई साठगांठ है, कोई मेल है, तालमेल हो गया है, इसलिए केस को सुनवाई नहीं होने दे रहे। ये बेहद ही दयनीय स्थिति है, वेरी डेस्परेट सिचुएशन इफ द पीपल थिंक दैट सो। सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बैंकर्स हैं जिनके पास, अब मैं क्या क्या बताऊं, मेडिकल को पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं खरीद सकते, अपने को रेगुलरली दिखा नहीं सकते, कपड़ों के लिए पैसे नहीं, खाने को पैसे नहीं, और इन लोगों की जो सेवाएं हैं जब उनको कंपेरिजन में देखा जाए तो क्या दिया, ये सारी चीजें बाहर निकल करके आती हैं तो अर्थ तो यही निकल करके आता है, कॉल फॉर अग्रेसिव एडवोकेसी। लोग बोलते हैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए। Many commenters are urging a shift from legal patience to active protest, suggesting measures such as hunger strike at Jantar Mantar, social media campaigns targeting the CGI, mobilizing younger generations to highlight the plight of the senior citizens. कई प्रकार के सुझाव दे रहे हो, प्रदर्शन करो, यंगर्स को लाओ, जंतर मंतर पर जाओ। स्वाभाविक सी बात है, जब नहीं होता है तो इन्हीं चीज़ों का, डेमोन्स्ट्रेशन का, कैंपेन का, इन्हीं चीज़ों का काम चलता है। रेजिग्नेशन टू फेट एंड, और अल्टीमेटली ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, हम तो धार्मिक लोग हैं ना, हाथ में कुछ है नहीं, जिनके हाथ में है वो सोए पड़े हुए हैं, इसलिए रेजिग्नेशन टू फेट, तो भाग्य में विश्वास करने पे आ गए। भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, यही होता है बात में, क्या होता है। होप ए सिग्निफिकेंट सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस फील हेल्पलेस एंड इज टर्निंग टुवर्ड स्पिरिचुअल सलेस, suggesting that since the legal system has failed them, only divine intervention or extreme patience can now lead to, या तो भगवान बचाए या हमारी हिम्मत बचाए। इस पर यानी 19/8/2026 को जो सुनवाई नहीं होती है, इस देश के जो सिटीजन्स हैं 8 लाख, उन लोगों में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। दोस्तों, हमने तो कॉलेज में पढ़ाया, स्कूलों में पढ़ाया, और लॉ में तो पढ़ाया ही जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है, फंडामेंटल राइट पढ़ाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, स्टैट्यूटरी लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, और सब में यही पढ़ाया जाता है, नेचुरल जस्टिस, जस्टिस एंड फेयरनेस, इक्वलिटी। लेकिन इस प्रकार की आर्बिट्रेरीनेस, मेलाफाइड इंटेंशन हर क्षेत्र में व्याप्त है, उससे पेंशनर तो दुखी होंगे ही ना। और सबसे बड़ी बात, इस आस में एक पेंशन अपडेशन होगा, पता नहीं कितने लोग तो दुनिया को छोड़ के चले गए। आप निश्चिंत रहें, हम किसी चीज़ को बंद नहीं कर रहे हैं। बंद करने का मतलब होता है कि जो हम अब तक जो कुछ डेवलप किया है उसको ख़त्म कर देना, और सारी चीज़ें हम दूसरों की अवलाना डालना शुरू करेंगे। हमने बहुत कुछ बता दिया है कि हमारा एक सशक्त रेगुलेशन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। इसे रोकने के लिए 2002 में अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 2 है, उसमें कोशिश की गई। इनकी कलई खुल चुकी है, ये खुद मानते हैं कई बातों को, उसके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। इनको और भी खुलते रहेंगे, और हमारे पास अब और लोगों के विचार आ रहे हैं। जो भी लोग जिस प्रकार का विचार हम भेज रहे हैं वो हम आपको तक भेजते रहेंगे, और सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर डालते रहेंगे। हो सकता है सीजीआई साहब तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे कि आखिरकार हो क्या रहा है सीनियर सिटीजन्स के साथ इस देश में। और सरकार का ये नारा, सबका साथ सबका विश्वास, पता नहीं 4-5 चीज जुड़ रखी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है अब ये सब खोखला होता चला जा रहा है, कोई सेंस नहीं है उसका। क्या इनको सीनियर सिटीजन्स बैंक के दिखाई नहीं देते? सब क्षेत्रों में अपडेशन होता है, बैंकों में नहीं है। अब इसको मैं और ज़्यादा नहीं खींचूंगा, यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।